सावन का महीना एक ऐसा समय जब पूरे भारत में भक्ति का उत्साह और पवित्रता भरपूर होता है। यह महीना सिर्फ भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। लेकिन क्यों सावन के महीने को लेकर के हिंदुओं में इतनी महत्वता है? क्या हुआ था इस महीने में और इस महीने में शिव जी को लेकर के इतनी महत्वता क्यों है? इतना क्यों पूजा जाता है शिव जी को? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। सावन महीने श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है, जो जुलाई से अगस्त के बीच आता है और यह महीना पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने को मनाने के पीछे एक बहुत ही प्राचीन और रोचक कहानी है, जो सावन से ही जुड़ी हुई है। यह कहानी है समुद्र मंथन की। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार सतयुग में ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न होकर उन्हें प्रसाद के रूप में एक फूलों की माला दी, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक थी, और भगवान इंद्र ने उस माला को अपने आरावत हाथी के गले में डाल दिया। उस फूलों की माला की खुशबू इतनी मनमोहित थी कि उससे बहुत सारी मधुमक्खियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, जिससे तंग होकर आरावत हाथी ने उस पुष्प की माला को जमीन पर फेंक दिया। यह सब होता देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और भगवान इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र, तेरे इस दुस्साहस का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तेरा और सभी देवों का सारा बल, शक्ति और भाग्य उनसे छिन्न हो जाएगा और स्वर्ग लोक तहस नहस हो जाएगा। और नतीजा वही हुआ। देखते ही देखते स्वर्ग लोक का सारा धन संपत्ति समाप्त हो गई। लक्ष्मी भी समुद्र में लुप्त हो गई और देवों का बल असुरों के मुकाबले कम होने लगा, जिसके कारण असुरों ने तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया। एक बहुत भयंकर कोलाहल मच गया और इंद्रदेव के साथ सभी देव मदद मांगने के लिए दर दर भटकने लगे। वह सभी मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए, जिन्होंने उनको भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव और देवों को अपनी खोई ताकत, धन और संपत्ति पाने का इकलौता रास्ता दिखाया, जो था समुद्र मंथन। जिस तरह दूध को मथने से मक्खन ऊपरी सतह पर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने बताया कि क्षीर सागर एक दूध का सागर, उसे मथने से जो अमृत निकलेगा वो स्वर्ग लोक और देवों की खोई हुई शक्ति और समृद्धि वापस ले आएगा। देवता उत्साहित होकर के समुद्र मंथन करने ही वाले थे। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि देवताओं के वर्तमान स्थिति के चलते समुद्र मंथन अकेले देव नहीं कर पाते, इसमें असुरों की भी सहायता लगेगी। जिसे सुनकर सभी देव हैरान हो गए। जो देव और असुर हजारों साल से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, उसका साथ मिलाकर काम करने का विचार देवों को बेचैन कर रहा था। पर देवों के पास असुरों से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें एक तरीका बताया, जो कि असुरों को समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए मजबूर कर देगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के बाद इंद्र असुरों के राजा बलि के पास एक प्रस्ताव लेकर गए। बलि बाकी असुरों की तरह बिल्कुल नहीं था। वो बलवान होने के साथ साथ धैर्यवान भी था और सही निर्णय लेने की क्षमता भी था। वो प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे, उनका पोता था। इंद्रदेव ने बलि के सामने प्रस्ताव रखा कि समुद्र मंथन में से जो अमृत निकलेगा उसे देव और असुर बराबर बांट लेंगे, जिससे हम सब अमर हो जाएंगे। तभी असुरों ने हंसकर कहा, हमें देवताओं की क्या जरूरत, हम अमृत खुद ही निकाल भी लेंगे और पी भी लेंगे। तभी इंद्र ने कहा, यह कार्य देवता और असुरों में से कोई एक नहीं कर सकता, हमें मिलकर ही करना होगा, तभी यह कार्य संपन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। असुरों के राजी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि विशाल क्षीर सागर का मंथन कैसे किया जाएगा। इसका समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत, जो धरती के बीचों बीच स्थित है, उसे एक मोर के पंख की तरह अपने वाहन गरुड़ देव की पीठ के ऊपर रख दिए और गरुड़ देव क्षीर सागर के बीचों बीच उस पर्वत को रख दिए। रस्सी की जगह पर बासुकी नाग का प्रयोग किया गया, जो कि सांपों के राजा कहलाते हैं, और यह वही सांप है जो हमें महादेव के गले में दिखाई पड़ती है। मंदराचल पर्वत के संतुलन बनाने के लिए विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लिया और पर्वत के नीचे जाकर के विराजमान हो गए। देवताओं ने बासुकी नाग के पूंछ की ओर पकड़ा और असुरों ने बासुकी नाग के मुख्य द्वार यानी शीर्ष भाग को पकड़ा। फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। कई बार समुद्र मंथन करने के बाद पहली चीज जो निकली वो थी संसार की सबसे जहरीला विष, जिसका नाम था हलाहल। यह इतना जहरीला था कि वहां मौजूद सभी देवता और असुरों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। वहां भगदड़ मच गई और सभी देव और असुर भगवान शिव से मदद की पुकार करने लगे और भगवान शिव इस विष को ग्रहण कर लिया। भगवान शिव इस विष को निगलने ही वाले थे कि माता पार्वती ने उनके कंठ पे हाथ रख करके उस विष को रोक लिया
आप लोग देखे होंगे कई किताबों और तस्वीरों में भगवान शिव के कंठ नीले होते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। मंथन के दौरान और भी कई रत्न निकले, जैसे कामधेनु गाय जिसे ऋषियों ने रख लिया, उसवा घोड़ा एक सफेद रंग का घोड़ा था जिसके 8 सर थे जिसे इंद्रदेव ने रख लिया। फिर आया ऐरावत हाथी जिसके 4 दांत थे, उसे भी इंद्रदेव ने रख लिया। फिर आई कौस्तुभ मणि जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया। फिर आया कल्प वृक्ष जो हर किसी की सारी मनोकामनाएं पूरा करता है। फिर आई माँ लक्ष्मी जिन्होंने खुद भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। फिर प्रकट हुई बारूनी जिसे मदिरा भी कहते हैं, इसे असुरों ने ले लिया। फिर इसके बाद प्रकट होती है खूबसूरत अप्सरा रंभा जिन्होंने खुद देवताओं को चुन लिया। फिर प्रकट हुए चंद्रमा जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और आखिर में धर्मंतरी देव स्वयं अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर के प्रकट हुए। अमृत को देखते ही देव और असुर मंथन को छोड़कर युद्ध करने लगे और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवता कमजोर थे, इसलिए असुरों से जीत नहीं पाए। असुर अमृत को ग्रहण करने ही वाले थे। तभी भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण किया। वह असुरों के सामने प्रकट हुई और असुरों से कहा, यह अमृत उन्हें देवों के साथ बराबर बांटना चाहिए। असुर मोहिनी की सुंदरता देख करके इतने मोहित हो गए थे कि अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे करके कहने लगे, ये लो आप ही बांट दो इस अमृत। इसके बाद असुर और देवता एक दूसरे के आमने सामने एक कतार में बैठ गए। उसके बाद मोहिनी सबको नाचते गाते हुए अमृत पिलाने लगी। नारायण ने लीला की, जिस घरे में अमृत देवों को अमर बना रहा था उसी घरे का अमृत असुरों के तरफ जाते ही सदा जल बन जाता था। इतने में एक असुर देवों की चाल को समझ गया और चोरी छुपे देवों की कतार में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत को पहला बूंद चखा, भगवान विष्णु को पता चल गया और उन्होंने उस असुर को अपने सुदर्शन चक्र से 2 भागों में काट दिया। अब तो वह अमर था क्योंकि उसने अमृत ग्रहण कर लिया था। उसके ऊपरी भाग को राहु और निचले भाग को केतु नाम दिया। जितने में बाकी असुरों को पता चला इतने में सारा अमृत देवों में बढ़ चुका था। ऐसा कहा जाता है कि जब देव और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे, अमृत की कुछ बूंद प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में भी गिरी। अमृत ने इन सभी जगहों को पवित्र बना दिया, जिस वजह से आज भी हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है, क्योंकि ये पूरी घटना श्रावण महीने में हुई थी। इसलिए हिंदुओं में इस महीने की बहुत ज्यादा महत्वता है। सावन मास शिवजी की विष ग्रहण करने के त्याग को समर्पित किया गया है। सावन के महीने में भक्तों के लिए बहुत ही रिचुअल और व्रत भी होते हैं। युगों युगों तक लोग उनकी पूजा करते हैं और उन पर जल, दूध, दही, चंदन अर्पित करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं, इस मान्यता से कि इन सब की शीतलता से शिव को आराम मिलेगा। कहा जाता है कि इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं। इस महीने में सोमवार का व्रत रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं सावन को मनाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारणों की। सावन महीना मानसून का होता है। इस समय हरियाली छा जाती है और पर्यावरण भी स्वच्छ हो जाता है। इस महीने में बहुत से लोग घरों में, मंदिरों में जाकर पूजा या हवन करते हैं। हवन से निकलने वाले धुएं से वातावरण शुद्ध होता है। सावन के व्रत और उपवास से हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। मानसून के दौरान हमारा डाइजेशन सिस्टम का प्रकाश यानी कि अग्नि कमजोर हो जाती है। उपवास और व्रत से हमारे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, हमारे शरीर डिटॉक्सिफाई होने का मौका मिलता है। सावन के महीने को बेलपत्र, दूध और धतूरा का उपयोग भी किया जाता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी फायदेमंद है। बेलपत्र और धतूरा मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है जो शरीर को कूलिंग इफेक्ट देती है। अब बात करते हैं सावन के महीने की एक विशेष परंपरा की, जो कि कांवड़ यात्रा। हर साल लाखों भक्त कांवड़िया बनकर अपने कंधों पर कांवड़ उठाते हैं, गंगा जल लेकर शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा विशेष रूप से सावन के महीनों में ही होती है। कांवड़ यात्रा एक ऐसी परंपरा है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। भक्त लोग हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आते हैं और इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। कांवड़िया अपने कंधों पर कावड़ को रखकर पूरा सफर नंगे पैर तय करते हैं, जो उनकी भक्ति और निष्ठा को दिखाता है। कहा जाता है कि यह यात्रा करने से भक्तों को मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और शिव जी की कृपा उन पर बनी रहती है। सनातन धर्म में बहुत सी
ऐसी चीजें हैं जिनकी मान्यता बहुत प्रबल है, पर कई बार लोग सही गलत सच झूठ इतिहास या मिथ्या की बहस में इतना उलझ जाते हैं कि वो सब ये कभी नहीं समझ पाते। हमारे धार्मिक इतिहास में जो मान्यताएं हैं वो काल्पनिक या विसंगत नहीं है, उनके पीछे ढेरों लॉजिक और साइंटिफिक कारण भी हैं। हमने यह त्योहार तो मनाए हैं, लेकिन कभी किसी से और अपने आप से कभी सवाल नहीं किया कि यह क्यों और किस लिए मनाया जाता है। मैं मनीष यादव ऐसे किस्से और जानकारियां लाता रहूंगा जो कि हमारे धर्म से और हमारे देश से और इसके इतिहास से जुड़ी हुई विश्वास करने के लिए सबसे जरूरी है जानकारी, और वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। पूरी श्रद्धा और मन से सावन का महीना मनाना। भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।